हेलो फ्रेंड्स, आज सीखें जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं इक्वल टू बोलते हैं, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इक्वल टू। ठीक है। और कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं लेफ्ट, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल। ठीक है। डबल लेस देन लग जाता है। बिग ले इनटू ऑपरेटर्स होते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, डबल कोड के अंदर नाम लिखते हैं। कंडीशनल टर्मली ऑपरेटर होते हैं, कंडीशन दी जाती है। कॉमा ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर होते हैं, सिंगल ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर नेम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मीनिंग है। अब देखो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट यानी जो एक्स कोई वेरिएबल लिया है हमने, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है, यहाँ पर कोई फंक्शन ले लिया बाद में। ठीक है। तो ये क्या है, असाइनमेंट का काम कर रहा है। ऐसे नीचे एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन असाइनमेंट है। अच्छा, एडिशन असाइनमेंट में क्या है, इस बार इसमें दो दो दे देते हैं। ठीक है। एक्स प्लस इक्वल टू, यहाँ कोई फंक्शन है, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फंक्शन। ठीक है। मतलब कोई वैल्यू है, मतलब एक्स प्लस टू कर दो, एक्स प्लस फोर कर दो। तो यहाँ पे इस प्रकार से मतलब एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स को, फंक्शन को हम एक्स प्लस इक्वल टू लिख सकते हैं शॉर्ट में। जहाँ पे सब सेक्शन असाइनमेंट है, तो एक्स माइनस इक्वल टू फंक्शन, तो यहाँ पे से एस इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट करते हैं स्टार, जहाँ स्टार होता नहीं है इसमें, उस वही मल्टीप्लिकेशन काम करता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो इक्वल टू ए फंक्शन, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स स्टार एफ एक्स फंक्शन इसका काम होता है। फिर डिवीजन असाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये सी प्लस प्लस में, सी में भी इस प्रकार से फंक्शन वो सेम वही होते हैं ऑपरेटर्स ये। ठीक है। और रिमाइंडर होता है ये वाला, एक्स रिमाइंडर, इसे वैसे परसेंटाइल बोला जाता है। एक्स परसेंटाइल इक्वल टू फंक्शन, और इस प्रकार से ये शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे, और ये यहाँ पे पूरे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये हम करके देखेंगे। एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट होते हैं, एक्स स्टार स्टार इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये पावर के लिए यूज किया जाता है। ये लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट होते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स, जो इसे इंसर्शन बोलते हैं। और राइट शिफ्ट को एक्सटेंशन बोलते हैं, जो ग्रेटर देन का साइन होता है इसे। ठीक है। फिर अनसाइंड राइट असाइनमेंट, अनसाइंड राइट शिफ्ट असाइनमेंट होते हैं। तो एक्स जो ट्रिपल बार आता है, ये कभी ज़्यादा यूज होता नहीं है, इसे छोड़ दो। यहाँ पर ये बिट बाय एंड असाइनमेंट होता है, एक्स एंड इक्वल टू, तो ये एंड होता है। ठीक है जी। एंड एंड में क्या है कि जब सी प्लस पढ़ते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए सभी, तो उस एंड ऑपरेट लगाते हैं। एक और जोर असाइनमेंट होता है, जोर जी पावर के लिए यूज होता है। फिर एक और असाइनमेंट होता है, इसमें कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो वो चल जाती है। ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है। और फिर लॉजिकल में जो एंड और है ना, उसमें डबल बार उन्हें लिख देते हैं। एंड वाले को ऊपर एंड ऑपरेटर, यहाँ पर दो बार एंड एंड लिख दिया, तो ये लॉजिकल हो गया। लॉजिकल डबल कर देते हैं उसी को, ऑपरेटर को। ठीक है। और यहाँ पर जी एस एक्स है, तो इसे यहाँ ऑपरेट बोलेंगे। अगर ऑपरेट होते हैं प्लस माइनस, इन्हें ऑपरेटर बोलते हैं, बीच में लिखा जाता है। और ऑपरेंड होते हैं जो बाद में, एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर होगा, एक्स और वाई यहाँ पर ऑपरेंड हो गए। ठीक है। इस पर करते हैं इस प्रकार से। ये नलिश खोलन स्पैन, तो ये ज़्यादा यूज होते हैं सिंपल थोड़े। अब यहाँ पे से करके देखें, यहाँ पे कोई मान लो यहाँ कंसोल में डॉट लॉग, इस प्रकार से हम एडिशन यहाँ पे असाइनमेंट तो यूज कर भी सकते हैं। वो आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, पर केवल अब ऑपरेटर को यूज करके यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ऑपरेटर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमारे जावास्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले हम वी एस कोड में जाएंगे, और इस प्रकार से कंसोल डॉट लॉग वगैरह इस प्रकार से हम लिख के देखेंगे। तो ये हमेशा सिक्योरिटी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे जाएंगे। ये सबसे पहले आपको यहाँ पर नहीं हो तो यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे ऐसे सेव कर सकते हैं आपको अपने
इसको जावास्क्रिप्ट नाम से, ऐसे ही 2 नोट्स में जैसे जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस, और जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन तो जेएस होता है, डॉट जेएस होता है। जैसे एचटीएमएल की हम जो फाइल सेव करते हैं डॉट एचटीएमएल लिखते हैं, तो इसमें जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट जेएस लिखते हैं। और इस चीज़ में अगर कोई मान लो लिखना है तो हमें वही वाला लिखेंगे। और एक चीज़ होती है, मान लो आप इसमें पूरा कोड लिखते थे, एचटीएमएल टैब दबा देते हैं, तो इसमें दबाएंगे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसे, नंबर 1 पे लिखा रहा होता है, तो शिफ्ट दबा के इसे दबा देंगे और एंटर दबा, सॉरी, शिफ्ट दबा के इसे और टैब दबा देंगे। नहीं आ रहा तो मतलब जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल में वो आता है, हाँ सॉरी, एचटीएमएल में आता है। तो एचटीएमएल की यहाँ पे फाइल खोल के देख भी सकते हैं, बस उसका इतना काम भी नहीं है हमें, क्योंकि मैंने जो लिंक पहले से कर ली है यहाँ पे। हाँ यहाँ से ओपन कर सकते हैं पहले, अगर हम करना चाहें तो। यहाँ पे एचटीएमएल की फाइल, यहाँ पे एचटीएमएल फाइल ये वाली है, तो यहाँ पे ये ओपन कर सकते हैं। हाँ इसमें क्या करते हैं, यहाँ पहले से कनेक्ट है हमारी, इसमें जो एक्सपीरियंस डाल के पूरा आ जाता है, तो वहाँ जावास्क्रिप्ट डॉट पहले से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें क्या है, हम इसी को यूज देखेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें भी हम ऐसे यूज करके देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखा है, पर जावास्क्रिप्ट वाले में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो डबल कोड के अंदर क्या लिखेंगे, वही वाला जो हमने लिखा है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे CON कंसोल, नीचे सब लिखा जाता है, और डॉट पर, हाँ डॉट लॉग लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्रैकेट के अंदर ले लो, यहाँ पे 45 प्लस के प्लस ले लो, और 45। ठीक है, और यहाँ पे सेव को लगा दो। अब हम क्या करें, इसे सेव करेंगे, यहाँ पे रन कराएंगे, फिर हम स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे क्रोम पे रन कराएंगे। ये थोड़ा क्रोम पहले से हुआ, ऐसा करके आप अपना जो क्रोम में है ना, तो उसी को ओपन कर सकते क्रोम को। यहाँ पे अपने क्रोम को यहाँ पे आप फाइल सेव करते हैं, ऑटोमेटिकली फाइल देखो सेव होती है। एक बात ध्यान रखना है हमें, जो देखो हमारी जो HTML की फाइल होती है इसी को रन करा लेंगे। ठीक है, रन मतलब HTML फाइल रन होती है, जावास्क्रिप्ट का भी रन नहीं होती है। मैं जावास्क्रिप्ट को रन करने कह रहा था, जावास्क्रिप्ट रन नहीं होती है, HTML फाइल ही ब्राउजर पर ओपन होती है। तो ये हमारी ब्राउजर पर ओपन हो गई है, समझ आया। तो ये गलती अपना करना। अब इसे हम क्या, अब वो लिखा दो कहाँ, सबसे पहले इस पर इंस्पेक्टर जाएंगे और कंसोल पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 90 लिखा आ गया। 90 किस नाम से लिखा था, देखो हमने जो यहाँ पे, वैसे यहाँ पे आप देखना चाहिए कुछ लिखा भी नहीं लिखा है, तो इसके लिए सिंपली आप पैराग्राफ ले लो। ठीक है, या H1 टैग ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लो हाई IM H1, तो आपको पता चल जाएगा यही हमारी फाइल है। तो कंट्रोल H दबाएंगे, Alt to टैब से जाएंगे उसी पे, और रिफ्रेश करें, कंट्रोल R रिफ्रेश करें, तो ये हमारे H1 आ गए यहाँ पर, तो हमें पता है वही है। ठीक है, पर हम उसके जावास्क्रिप्ट पे चला रहे हैं, इस पर जावास्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो 45% 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 45% 90 आपको यहाँ शो दिख रहा है, ये 45% 90 जी यहाँ जावास्क्रिप्ट पूरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सी लाइन पे दे रहा है, ये भी लाइन से सर लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ये बात है, देखो ये पूरी लाइन में दे रहा है यहाँ पर, जी दूसरी लाइन पे जावास्क्रिप्ट की JS की दूसरी लाइन पे 90 है। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेट काम कर रहे हैं। अब सेम क्या करते हैं, अब ये एडिशन को सब्सट्रैक्शन को देखते हैं, घटाव का काम करेगा नहीं करेगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो हम इसे वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, ऐसे करते हैं एंड 50 ले लेते हैं, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो टैब पे जाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे, तो ये 5 नीचे आ गया। फिर सेम यहाँ से एक और कर लेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इसे हटा के स्टार दबा के, तो यार छोटी कोई संख्या ले लेते हैं, तो जब मल्टीप्लिकेशन समझ हमें 5 चौक 20 आना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, 520 आना चाहिए, क्योंकि हमने चलिए है, कंट्रोल R करेंगे, रिफ्रेश करें तो 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 20 आ गया है। अब हम फिर दबाएंगे, फिर हम रिमाइंडर को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर दबाने के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसा करते हैं 20 ले लेते हैं, 20 में अगर 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर पर्सनल लेंगे, कंट्रोल है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ऐसा करते हैं हम रिमाइंड 21 ले लेते हैं, ताकि रिमाइंडर 1 आए। 22 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, 22 से 4 वरना 20 होगा 2 आएगा। अब
बाकी ऑपरेटर इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारे ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। पावर वाला भी चलो यूज कर लेते हैं, जो डबल उसमें लिखा रहता है। ठीक है, पावर वाला यूज कर लेते हैं। तो पावर के लिए हम क्या करें, छोटी संख्या लेते, 2 पावर डबल स्टार 2 पावर 4 होगा जी। ठीक है, 2 पावर 4 होगा तो हमारा, ठीक है, 2 पावर 4 होगा तो कितना हो जाए, तो हमारा 16 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कंट्रोल आर करें, सेव नहीं किया क्या, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, तो यहाँ पे ये 16 आ गया। ठीक है, ये 16 आ गया हमारा। तो इस प्रकार सारे ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं, तो एक करके। अब एक चीज़ हम आप सोच रहे थे कि यार हम जो यहाँ पे जो अगर हमने बॉडी के अंदर लिखना पड़ा है, क्या हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखे से यहाँ पे ब्राउज़र प्रिंट करा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल करा सकते हैं हम ब्राउज़र के अंदर प्रिंट, क्यों नहीं करा सकते? तो उसके लिए हम क्या करने का, क्योंकि यहाँ पे कोई, पहली बात तो हमें कोई लेना पड़ेगा वहाँ पे, तो बुक कराने के लिए ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का यही कंसेप्ट होता है। ठीक है, पर हमें जो जावास्क्रिप्ट पे जो वैल्यू है, मान लो हमने ले ली, पर प्रिंट कैसे कराएंगे? यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। इसी के जरिए से हम जो ब्राउज़र पे हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जो सामान्यतः HTML CSS कराते हो, यहाँ जावास्क्रिप्ट भी करा सकते हैं। उसके अंदर जो भी आप लेंगे एडिशन के अंदर, ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब एडिशन के अंदर लेंगे तो ठीक है, वो ये तो डबल कोड के अंदर वो तो सीधा शो कर देगा इसमें, पर क्या हम कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। हम जो वैल्यू यहाँ पर, अच्छा ये हमने पढ़ लिया कि लेट क्या होता है। लेट एक क्या होता है, हमारा एक वेरिएबल होता है। लेट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेर लेट कॉन्स्ट होता है। और यहाँ पर जो हमने कोई वेरिएबल नाम दिया है इसका 1, वेरिएबल लिया पर वेरिएबल को नाम दे दिया 1। ठीक है, उसमें ये वैल्यू असाइन कर दी है, प्रॉम्प्ट में कर दिया। प्रॉम्प्ट का मतलब पॉप कराने के लिए। चलो एक बार इसे यूज कर लेते हैं, केवल इतने को यूज कर लेते हैं। 5 सेकंड कोई कंट्रोल कॉपी करते हैं यहाँ और विजुअल पे समझाते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पर इसके नीचे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तो सामान्य आ गया है, पर इसके लिए हमें उसके लिए जावास्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता है, स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है, SCRI जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या करें, वही वाली वैल्यू प्रिंट कर देंगे। पर एक चीज़ और देखना है कि हमें भाई ये प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे। ठीक है जी, चला के देखते हैं क्या आया है। अभी तो वैसे मुझे लगता है कुछ आया नहीं है, ये ही नहीं कुछ, हटा के देख रहे हैं। ठीक है, इसे कंट्रोल एस सेव करते हैं, जब चला के देखते हैं कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा। कंट्रोल आर करेंगे, हाँ चल तो रहा है भाई। यहाँ पे 1 देखेंगे और 2 दबाएंगे, पर वैल्यू जा कहाँ रही है समझ नहीं आ रहा हमारी। फिलहाल के लिए HTML से हमें जो एक टैग लगाता है इसे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जोड़ा बन सकता है। तो कंट्रोल कमेंट करते हैं। ठीक है, अब वही जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, पर हमें जो आ तो रहा है, पर प्रिंट भी कराएं तो वही लेना पड़ेगा हमें, वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये वाला डॉक्यूमेंट राइट एडिशन, ये वाला हमें लेना पड़ेगा वही। तो तब इसके जरिए हम इस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू जा कहाँ रही है उस चीज़ को यहाँ पर कंट्रोल एस करें, कंट्रोल टैब करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, हमारे 2 जा रही वैल्यू, 2 ले ली, फिर 3 ले ली। तो यहाँ पे एडिशन हमारा क्या होता है, यहाँ पर 2, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहली वाली एडिशन क्या गया यहाँ पे, इधर फिर से कंट्रोल आर, सॉरी एक मिनट को देखता हूँ, ये सेव नहीं किया शायद, ये सेव कर लेता हूँ, वो आएगा नहीं दोबारा। ठीक है, अब आएंगे 2 एंटर 2, तो एडिशन 2 to 5 लिया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जाएंगे तो लेट 1, देखो लेट क्या करता है, लेट एक यहाँ कोई वेरिएबल ले लेता है। ठीक है, ले लिया 2 अगर वेरिएबल ले लिया हमने। एक पहले में फर्स्ट नंबर हम डिमांड कर रहे हैं कि पहली प्रॉम्प्ट क्या करता है, पुशअप करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन प्लस, प्लस क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम करते हैं यहाँ पे। प्लस से बी आर नेक्स्ट आने के लिए, मान लो हमें डॉक्यूमेंट नेक्स्ट देखना है ये वाला। ठीक है,
तो यहाँ पे मान लो हमें दूसरा क्या कराना है, यहाँ पे सब स्टेशन कराना है, घटाना है, तो ये लगा सकते हैं कंट्रोल एस कंट्रोल आर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 डाली है, वैल्यू 3 डाली, ध्यान देखना है। एंटर किया तो 2 और 3 5 हुआ, और 2 में से 3 जाएगा तो मार्च से 1 बचेगा। ठीक है, और सुंदर बनाने के लिए काम कर सकते हैं आप। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जाएंगे HTML पे, और यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ स्टाइल लेंगे, स्टाइल ले लो, स्टाइल ले लो। स्टाइल के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं आप, बॉडी ले लो, बॉडी ले लो। बॉडी को क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर ले लो, ग्रे ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल आर, तो बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया। ठीक है, एक चीज़ और लेते हैं, अब बैकग्राउंड कलर इन्हीं को भी कलर लेते हैं, जो टेक्स्ट कलर है उन्हें कलर लेते हैं रेड। ठीक है, तो जो आएगा तो वो रेड में आएगा, दिखते हुए जाएगा। कंट्रोल आर किया तो 3 लिया, एंड 4 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि इस प्रकार लिया, जब उसमें जाएंगे तो इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों हो गया, 4 ली थी 0 हो गया, इसलिए 4 8 होता है। अब सेकंड क्या ले सकते हैं हम, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनका। ठीक है, ठीक है, जो हम बॉस में कर रहे थे कंसोल में, जो हम ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंट्रोल आर करेंगे, 3 एंटर 4 एंटर, तो 3 और 4 7 होता है, और 3 में से 4 जाएगा, उसमें मार्क्स 1 होना, और 4 12 होता है, तो 11 है। और इसे बीच में लेने की क्या कर सकते हैं, वहीं HTML जाएंगे, टेक्स्ट सेंटर देख सकते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, जो भी लेंगे, पर उसके पहले एक और हम वैल्यू लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में जा करके इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे डिवीजन का ले सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन का, अच्छा एक चीज़ है ध्यान नहीं दिया मैंने, बार बार वही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगना होना चाहिए, यहाँ पे सब स्टेशन आना चाहिए, SUBSTRACTION सब स्टेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई शॉर्ट में लिखते हैं, मल्टीप्लाई MULT मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवीजन। ठीक है, DIVIASION। अब एक और लेंगे, उसमें क्या लेंगे हम, रिमाइंडर। ठीक है, REMINDR, रिमाइंडर ले लेंगे। रिमाइंडर के लिए परसेंटेज वाला साइन लगाएंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पे देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अच्छा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे RC जो प्लस ले रहा हूँ, ये प्लस इसी लेना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग में चला जाएगा। इसको नंबर में बदलने के लिए मैं प्लस लेना पड़ रहा है, जुगाड़ करनी पड़ रही है। अभी आगे हम अच्छे से सीखेंगे, पर ये जुगाड़ से बनाया है ये। तो यहाँ कंट्रोल एस करें, कंट्रोल आर करें, फिर वही बार बार हम कंट्रोल आर करें, रिपीट करें तो वैल्यू मानेगा। तो मैंने वैल्यू हर बार 2 ऐसे कर 2 देते हैं, पहली बार मैंने 0 दे नहीं पाई थी वैल्यू, कंट्रोल आर करते रिपीट करते हैं, 2 दी और 2 दी, तो 2 इस प्रकार से वो दे देगा अपने हिसाब से। ठीक है, कंट्रोल कॉपी पेस्ट। एक और करते हैं, अब मान पावर ले लेते हैं, पावर के लिए डबल स्टार बताए थे, 1 स्टार 2 स्टार। अब देखते हैं क्या बताएगा जी। कंट्रोल आर दिया, देखो मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ और 3 वैल्यू ले रहा हूँ, 2 2 5 जोड़ने 5 होंगे, 2 में 3 जाएगा, वहाँ से और 2 3 6 होगा, और 2 में 3 का भाग दें तो 0.6 आएगा, इतना आएगा। रिमाइंडर 2 में 3 से देंगे डिवाइड, तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, और 2 की पावर 3 8 होता है। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये हम ब्राउज़र प्रिंट करने के लिए होता है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, और यह चीज़ रखना है। और जो एक चीज़ और होता है, जो कंसोल में हम जो प्रिंट करा रहे थे वहाँ कंसोल में उसके प्रिंट ही होगा, अगर उसके हम लिखा होगा तो। ठीक है, कंसोल में जो हमने लिखा था वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर।